हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 8 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर सेकंड लाख की चूड़ियां तथा साथ ही देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाख की चूड़ियां कहानी को लिखा है कामता नाथ जी ने, जिसमें लेखक ने मशीनों द्वारा छीनते कारीगरों रोजगार को तो दर्शाया ही है, साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दिखाया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टी में अपने ननियाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीने रहकर वहां आते थे। वहां पर उसे बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियां देता था। वह पेशे से मणिहार यानी चूड़ियां बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसकी बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों को आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौके पर वह चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव में ना जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद में गांव गया। अब बड़ा होने पर उसे उसमें कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक दिन उसकी मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था। उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे बदलू ने उसे पहचाना। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती है। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। अब हम करेंगे इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ। वर्ड है चाव, जिसका अर्थ होता है चाह या तीव्र इच्छा। नेक्स्ट है सलाख, जिसका अर्थ होता है सलाई या धातु की छड़। नेक्स्ट है मोंगरी, जिसका अर्थ होता है गोल या मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। नेक्स्ट है पैतृक, जिसका अर्थ होता है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। नेक्स्ट है खपत, जिसका अर्थ होता है माल की बिक्री। नेक्स्ट है विनिमय, जिसका अर्थ होता है अदल बदल या वस्तुओं की अदल बदल। नेक्स्ट है कसर, जिसका अर्थ होता है घाटा पूरा करना या कमी। नेक्स्ट शब्द है नाजुक, जिसका अर्थ होता है कोमल। नेक्स्ट है पगड़ी, जिसका अर्थ होता है सिर पर लपेटी जाने वाली कपड़े की लंबी पट्टी या पाग। नेक्स्ट है मरहम, पट्टी, जख्म का इलाज या घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। नेक्स्ट है मचिया, जिसका अर्थ होता है सुतली आदि से बनी छोटी या चौकोर चौकी। नेक्स्ट है मुखातिब, जिसका अर्थ होता है देखकर बात करना। नेक्स्ट है डलिया,
जिसका अर्थ होता है बांस का बना एक छोटा पात्र। और लास्ट है फबना, जिसका अर्थ होता है सजना या शोभा देना। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सर्वप्रथम देखेंगे कहानी से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। आंसर देखते हैं। आंसर है, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। आंसर है, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने उन लोगों को बेरोजगार बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से ना छुपी रह सकी। आंसर देखते हैं। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। आंसर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। नेक्स्ट पार्ट है कहानी से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आपने मेले बाजार आदि में हाथों से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लाख की वस्तु का निर्माण भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में होता है। लाख की वस्तु का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें हमें खुद से अनुमान करना है, कल्पना करनी है और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। इसका आंसर सोचिए और लिखिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको सोचकर लिखना है।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, मशीनी युग के परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण कृषि है। पहले किसान हर काम हाथ से ही किया करते थे। कुछ कार्यों के लिए बैलों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आजकल हर काम मशीन से होता है। इससे छोटे मजदूर बेकार हो गए, उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने शहर आना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर एक लेख तैयार कीजिए और अपनी कॉपी में उसे लिखिए। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो चलिए कुछ व्यंग्य यहाँ हम देखते हैं। तो यहाँ व्यंग्य वाक्य है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। तो आंसर है, व्याख्या है जो इसकी वो ये है, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, बदलू कहानी में दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात अर्थात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भेदों में बांटा गया है। क, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे शहर, गांव, पतली, मोटी, गोल, चिकना इत्यादि। ख, जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा। ग, भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार न वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखिए। आंसर है क, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे बदलू, बेलन, मचिया। ख, जातिवाचक संज्ञा जैसे आदमी, मकान, शहर। ग, भाववाचक संज्ञा जैसे स्वभाव, रुचि, व्यथा। लास्ट क्वेश्चन थर्ड है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को बखत, उम्र को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। आंसर देखते हैं। इंसान जिसे मनुष्य भी कहा जाता है, रंज यानी कि दुख, गम जिसको मायूसी भी कहा जाता है, जिंदगी जिसका अर्थ होता है जीवन, औलाद जिसका अर्थ होता है संतान। तो ये था चैप्टर लाख की चूड़ियां, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट समझा दिया है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रहती है, कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।